सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर मजीद टैक्स लगेंगे। काबीना ने नई गाड़ियों पर 2 लाख रुपए तक इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी के बाद 3 माह के अंदर फरोख्त पर टैक्स लगेगा। वकास अजीम से तफसीलात जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी, वफाकी काबीना ने आज नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर कम से कम 2 लाख रुपए तक इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। और ज़राए का ये बताना है कि नई गाड़ियों की खरीदारी के 3 माह के अंदर अगर गाड़ी को फरोख्त किया जाएगा तो इस पर इजाफी टैक्स लगेगा। 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर 50,000 रुपए का विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर 1 लाख रुपए और 2000 से 2000 सीसी और इससे जायद की जो गाड़ियां होगी उनके ऊपर 2 लाख रुपए इजाफी टैक्स लगेगा। और ये जो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है ये 30 जून 2021 तक नाफिजुल अमल होगा। इस सिलसिले में वजारत सनअत और पैदावार ने समरी पेश की थी और ये बताया गया था कि गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर ओन मनी कार डीलर और कार कंपनियां वसूल कर रहे हैं। इसकी हौसला शिकनी के लिए गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए, जिसकी आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना ने छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इत्तेहादी जमात MQM ने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नई मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि नताइज जारी करने का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश होगा। इजलास में MQM ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नताइज को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने मुतालबा किया कि मुल्क में नई मरदमशुमारी फौरी तौर पर कराई जाए। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत और मेरिट पर होता है। कोई लाभी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि किसी वजीर को कोई लाभी तंग करे तो वह काबीना को या उन्हें अलग से बताए। वफाकी काबीना की हिदायत पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने PPIB मुतबादल तवानाई बोर्ड और नेका की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। इजलास में इस्लामाबाद मारगला रोड पर तजावुज़ात से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन CDA को तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विसेज एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस 1980 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में खेलों के फ़रोग और समाजी फलाह बहबूद के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में खेलों के फ़रोग और समाजी फलाह बहबूद के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वाजिद अली खान मेयर बर्नले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया गया। उनका ताल्लुक गुजरात से है। वाजिद अली खान ने बरतानिया के शहर बर्नले नेलिस से लेबर पार्टी से सियासत का आगाज़ किया। वाजिद खान ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वाजिद खान का कहना है कि ये मेरी नहीं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कामयाबी है। मलका ब्रिटानिया क्वीन एलिज़ाबेथ ने अभी अनाउंस किया है कि मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट हो चुका हूँ। ये बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, भाइयों बहनों जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की है। ये बहुत बड़ा ऑनर है, प्रिविलेज है कि एज ए मेयर ऑफ बर्नले मैंने एक मौका मिला है लोगों की खिदमत करने के लिए एज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। मजलूम लोगों के लिए जिनको मेरी आवाज़ चाहिए उनकी मैं ज़रूर आवाज़ बनूंगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआएं, जो मैसेजेस आ रहे हैं और जो गुड विशेस, मैं आपका वफाकी हुकूमत ने 6 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। SP साजिद हुसैन खोखर का FIA से पंजाब तबादला कर दिया गया। SSP मोहम्मद अशफाक आलम का पंजाब से KPK, SP अताउर रहमान का पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस तबादला किया गया। SP रिफत हैदर बुखारी और आसिफ अमीन अवान का वफाक से पंजाब में तबादला हुआ है। SP सोनिया शमरोज़ खान को वफाक से KP में भेज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं
वफाकी हुकूमत ने 6 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। SP साजिद हुसैन खोखर का FIA से पंजाब तबादला हुआ है। SSP मोहम्मद अशफाक आलम का पंजाब से KP के, SP अताउर रहमान का पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस तबादला किया गया है। इसके अलावा SP रिफत हैदर बुखारी और आसिफ अमीन अवान का वफाक से पंजाब में तबादला हुआ है। SP सोनिया शमरोज खान को वफाक से KP में भेज दिया गया है। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां सालाना उर्स जारी है। कोरोना की वजह से उर्स की सहरोज़ा तकरीबात तो मनसूख कर दी गईं, मगर मकामी ज़ायरीन की जानिब से दरबार पर हाज़िरी देने का सिलसिला जारी है। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें सालाना उर्स मुबारक के दूसरे रोज़ भी ज़ायरीन ने दरगाह पर हाज़िरी दी। ज़ायरीन ने कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया। कोरोना की वजह से उर्स की सह रोज़ा तकरीबात मनसूख और मुल्क भर से ज़ायरीन के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई, जिसकी वजह से उर्स रिवायती मजहबी अंदाज में नहीं मनाया जा सका। ज़ायरीन का कहना था कि उर्स की तकरीबात हों या ना हों, औलिया कराम का फैज़ और रूहानियत इन्हें यहाँ खींच लाता है। सिंध से भी चंद ज़ायरीन दरबार पर हाज़िरी देने के लिए पहुँचे। तुर्की से आया हूँ उर्स के लिए दुआ खातिर। साईं मना के तो ये उर्स नहीं है और हम यो बस दुआ खातिर ज़रूर आया है। हमारे जो मोहब्बत है ये हमारे को तो प्यार मोहब्बत मिलता है। हमारा मुर्शिद है हर साल है। अकीदतमंदों ने दरगाह पर फातिहा ख्वानी की और गुलपाशी भी की। ये इन औलिया कराम की तालीमात का ही असर है कि आज भी अकीदतमंद इन दरगाहों पर रूहानियत से फैज़याब होने के लिए आते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। PDM कल मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी, लेकिन कोरोना के खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। PDM के ज़रिए तमाम संगे मरमर से सुबह 10 बजे रैली निकाली जाएगी। कॉटलिंग से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी रैली की क़यादत करेंगे। जलसे के लिए शुगर मिल्स के साथ स्टेज बनाया जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जलसे से खिताब करेंगे। PDM कल मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी, लेकिन कोरोना के खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। PDM के ज़रिए तमाम संगे मरमर से सुबह 10 बजे रैली निकाली जाएगी। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। प्रेशर कम होने पर CNG सेक्टर को सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। उमर अजमत की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। SNGPL ने CNG सेक्टर को सुई गैस की फरहामी बंद कर दी। SNGPL हुकाम के मुताबिक सिस्टम में गैस की सप्लाई बेहतर होने पर CNG स्टेशन को सप्लाई दोबारा बहाल कर दी जाएगी। CNG स्टेशन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों ने CNG सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। रही सही कसर गैस की बंदिश से पूरी हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में मुलाजमीन की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। CNG पंपों का काम वैसे भी पहले भी ना होने के बराबर था, तो अब बंद होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनका, और हमारी नौकरियां भी अब मुश्किलात में। सर्दियों की आमद के साथ ही घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर मुश्किलात में मुब्तला हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमर अजमत, फैसलाबाद। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा से इस्तफसार किया कि सिंध के किसान को गंदम का रेट 2000 रुपये फ़ी मन मिल रहा है। असम्बली की मंजूरी के बावजूद पंजाब हुकूमत गंदम का रेट 2000 रुपये मुकर्रर क्यों नहीं कर रही? पंजाब के किसान का क्या कसूर है? उन्होंने कहा कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, हमारा किसान मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार है। गंदम की इमदादी कीमत का मामला सूबाई हुकूमत को ही हल करना चाहिए। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत ना बढ़ाई गई तो बहरान पैदा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मरात 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही हैं। मुल्तान में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने हुकूमत से मरात की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं इतने अरसे में तो 2 मरले का यूनिट भी तैयार नहीं होता। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स ने भी हुकूमत से मराहत की मुद्दत बढ़ाने की दरखास्त कर दी। रहनुमा तहरीके इंसाफ और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मियां फारूक का गुफ्तगू में कहना था कि स्मोक के सीजन में भट्टे बंद हुए तो काम भी रुक गया था। अभी स्मोक के मौसम में ये तमाम इंडस्ट्री जो थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, बजरी की फैक्ट्री थी और ईंटों के भट्टे थे, वो तमाम बंद हो गए। उसी दौरान काम भी बंद हो गए और इतने मुख्तसर अरसे में 1-2 मरले का यूनिट भी तैयार नहीं हो सकता। उसको बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। 31 दिसंबर तक जो है इनकी मियाद बहुत कम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह का कहना था कि इतने कम अरसे में माशी बेहतरी नामुमकिन है। 1 साल की कलील मुद्दत में कोई फायदा नहीं हो सका। 5 साल तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मराहत में इजाफा किया जाए। 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने 1 साल की इसकी मियाद दी थी। ये बहुत ही कम अरसा है और मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ऐसा है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और तकरीबन 100 एंड अबव दैन 100 इंडस्ट्रियाँ इससे मुंसलिक होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको एक्सटेंड करना चाहिए। इसे कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना था कि इस वक्त डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सीमेंट, सरिया और बजरी की कीमतें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनका कहना था कि हुकूमत अगर ये रियायत खत्म करती है तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत मुतासिर होगा। साथ ही रिपोर्टर अतर लशारी अमजद मलिक के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। कराची की दीवारें फूल पत्तियों से रंग दी गईं, जिन्हें वॉल्स ऑफ पीस का नाम भी दे दिया गया। गुलकारी हुकूमत सिंध और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के ताउन से की गई। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। सरसब्ज और शादाब और पुरअमन कराची शहर की दीवारों को वॉल्स ऑफ पीस यानी अमन की दीवारों की शक्ल दे दी गई। IM कराची ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और सिंध हुकूमत की मदद से जिले जनूबी में 16 दीवारों को रंगो रोगन से ऐसे आरास्ता किया है जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। हमारा मैंडेट है टू कोलैबोरेट विद लॉट ऑफ पीपल, to bring like-minded people together. While we feel 30 years ago the government and administration was part of this, and over here also the government and the administration is part of this, and we look forward to collaboration. तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हम सबको शहर साफ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। IM कराची ने ये काम किया है, उनका इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। हमारी गैब्रियल हैं ऑस्ट्रेलिया से, फॉरेन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और फूल जी हमारे लोकल पाकिस्तान के कराची के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने कराची के फूल जी के साथ मिलकर रंगों के जरिए अमन व अमान, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के हुकूक को उजागर किया है। I really wanted to communicate that feeling because there's so much to be celebrated about this country. IM कराची पीस वॉल समेत शहर की बहाली के लिए दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है जिन्हें जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जमजम सईद, 24 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।